नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है, सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं साधन है। मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस सत्ता के लिए राजनीति करती है। कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप भी सीएम शिवराज ने लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता जानती है कि कितने झूठे वादे किए गए थे। सीएम शिवराज सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल भी पूछा है। कमलनाथ ने वचन पत्र में कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने और रियायती ब्याज दर पर बैंक से 5 लाख का ऋण उपलब्ध कराने का वचन दिया था। 1.25 साल में क्या किया, कांग्रेस बताए, कमलनाथ बताएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस और कमलनाथ पर सवाल दागे हैं और निशाने पर लिया है। इस बार भी सवालों का केंद्र किसान और कृषि ही रहा है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को झूठा करार दिया है और कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप भी सीएम ने लगाया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता जानती है कि कितने झूठे वादे किए गए थे इनके जरिए। मुख्यमंत्री ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल भी पूछा। कमलनाथ ने वचन पत्र में कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने का वादा किया गया था। कितने पूरे हुए? सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है। और अनेकों योजनाओं के माध्यम से निरंतर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के विकास के माध्यम से भी जनता की सेवा हो और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी जनता की सेवा हो। लेकिन कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति करती चली आई है और सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाके झूठ बोलें, वादे करें, वचन दें और फिर जवाब भी ना दें। अकाउंटेबिलिटी क्या है हमारी, वो भी ना बताएं। और इसलिए जनता जाने कि झूठे वादे कितने किए गए थे। वचन पत्र में जो कमलनाथ जी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने और रियायती ब्याज दर पर बैंक से 5 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराने का वचन दिया था। 1.25 साल में क्या किया, कांग्रेस बताए, कमलनाथ बताए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस और कमलनाथ पर सवाल दागे। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, सवालों की बौछार जारी है मुख्यमंत्री के, और लेकिन एक महत्वपूर्ण बात की सवाल लगभग अभी तक किसानों पर ही केंद्रित रहे हैं। जी प्रशांत, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो सवाल तो वो पूछ रहे हैं लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन घोषणा पत्र में जिन जिन बातों को लेकर कांग्रेस ने घोषणा की थी, उन्हीं घोषणाओं के पूरा न करने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सवाल कर रहे हैं। और घोषणा पत्र में हर तरह के जो घोषणाएं हैं वो कांग्रेस ने की थी और हर दिन उन्हीं घोषणाओं से जुड़े हुए एक एक करके वचन पत्र के वादे को पूरा ना करने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से। और ये भी कह रही है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जनता से झूठे वादे किए थे, झूठे वचन उनको दिए थे और 1.25 साल में उन झूठे जो वचन दिए थे उनको पूरा करने की दिशा में कोई भी जो कदम है वो नहीं उठाए गए थे, बल्कि कल कई ऐसी योजनाएं थी जिनको बंद कर दिया गया था, जिनकी अनुदान राशि नहीं दी गई थी। लेकिन ये सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवाल नहीं है प्रशांत, बल्कि कांग्रेस भी पीछे नहीं है और सीएम के सवाल पूछने से पहले हर दिन ट्वीट करके वो भी एक नया सवाल खड़ा कर रही है सरकार के सामने, जिसमें आज सिंचित क्षेत्र को 5 साल में दोगुना करने की जो घोषणा सरकार ने की थी, उस घोषणा का क्या हुआ, इसको लेकर भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सवाल पूछा है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछने का सिलसिला लगातार जारी है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अगर कहें तो यहाँ पर
लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है और जनता को हर कोई पार्टियां ये बताना चाहती कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है, कितने वादे किए थे, कितने वादे उन्होंने पूरे किए हैं। और कांग्रेस यही बताना चाहती कि 1.25 साल जैसे कम वक्त मिला और उतने कम वक्त में। बिल्कुल रंजना, बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि बड़ा दिलचस्प है कि भाई सवाल दोनों तरफ से आते हैं, जवाब कहीं से नहीं मिलता। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि पिछले 5 सालों में सिंचाई के रकबे को दोगुना करने का वादा सरकार ने किया था, उसका क्या हुआ। साथ ही सरकार से यह भी पूछा है कि इस कार्यकाल में कितनी एकड़ की जमीन सिंचित क्षेत्र में तब्दील हुई है। तो ट्वीट कर लगातार सवाल पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पूछ रहे हैं सरकार से, और उन्होंने भी सवाल कृषि क्षेत्र से जुड़ा ही पूछा है, और पूछा है कि इस कार्यकाल में कितनी एकड़ की जमीन सिंचित क्षेत्र में तब्दील हुई है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पन्ना कलेक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा कि कलेक्टर ने जिस तरह से बयान दिया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। गोविंद सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि पन्ना कलेक्टर सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसे अफसरों को ठीक कर देंगे। आपको बता दें कि पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पन्ना कलेक्टर ने कहा था कि आप लोगों को अगले 25 साल तक इसी शिद्दत और मेहनत से सरकार के साथ आपको बने रहना है और किसी के बहकावे और भ्रम में नहीं आना है। डॉक्टर संजय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। खुलेआम 25 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार को समर्थन देना, प्रचार करना का निर्देश कार्यकर्ताओं को, आम जनता को व सरकारी अधिकारी कर्मचारी दे रहा है। ऐसे अनुशासनहीन कलेक्टर, जिसको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इसके विरुद्ध टिप्पणी की, उसके हटाने का कार्रवाई की का निर्देश दिया था, परंतु शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री की सरकार इस तरह के हाई कोर्ट के आदेश निर्देश की भी धज्जियां उड़ा रही है। संजय मिश्रा जैसे कलेक्टर को तत्काल निलंबित करके उसको बर्खास्त किया जाए। अगर संजय मिश्रा को राजनीति करने का शौक है तो तत्काल इस्तीफा देके चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़े, तो उनको पता चल जाएगा उनकी हैसियत क्या है। डॉक्टर गोविंद सिंह को आप सुन रहे थे। मामला पन्ना कलेक्टर का है। पन्ना कलेक्टर ने लोगों से अपील की थी कि 25 साल यही सरकार रहने वाली है, यही सरकार रहेगी, और इसी को लेकर सवाल डॉक्टर गोविंद सिंह उठा रहे हैं, एक्शन की मांग भी कर रहे हैं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कह भी रहे हैं कि अगर सरकार आई कांग्रेस की तो फिर एक्शन लिया जाएगा, ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्ती बढ़ती जाएगी। तो पन्ना कलेक्टर के बयान पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का लहजा बेहद कड़ा है और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं पन्ना कलेक्टर के खिलाफ। पन्ना कलेक्टर का बयान विवादों में आया था। सुशील कौशिक ग्वालियर से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मामला भले पन्ना का हो लेकिन संदेश तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र को भी देने की कोशिश कर रहे हैं क्या डॉक्टर गोविंद सिंह? चूंकि बाय इलेक्शन का भी याद करें आप, तब भी आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह लगाते रहे थे कि भाई सरकारी मशीनरी सरकार का साथ दे रही। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार सरकार के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार मशीनरी का उपयोग करती है। और चूंकि अब पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा का जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 25 साल तक भाजपा की सरकार आए, ऐसा काम होना चाहिए, तो इस वीडियो के हवाले से डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि इस तरह से कलेक्टर सार्वजनिक रूप पर एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और अगर इस तरह के कलेक्टर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो सरकार के एजेंट की तरह ही कहे जाएंगे। और यही वजह है कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी, ऐसे अधिकारियों को ठीक कर दिया जाएगा, एक सख्त लेजे में उन्होंने कहा। साथ ही गोविंद सिंह ने मांग की है कि संजय मिश्रा जो पन्ना कलेक्टर है उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाए क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। जी
बिल्कुल ठीक बात है और शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर गोविंद सिंह पहले भी हमलावर रहे हैं सरकार पर और इस बार फिर पन्ना कलेक्टर के बहाने सरकार को घेर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, रतलाम से बड़ी खबर है। चाकूबाजी के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। सुरजयश्री नगर में कार्रवाई की गई। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। दीनदयाल नगर में चाकूबाजी की वारदात हुई थी। एक युवक की मौत हुई थी और एक घायल भी हुआ था। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। तो ये बड़ी खबर रतलाम से। चाकूबाजी के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। रतलाम में सुरजयश्री नगर क्षेत्र में ये कार्रवाई प्रशासन ने की है। आरोपी का मकान ध्वस्त किया है। रतलाम में बीती रात हुई चाकूबाजी के बाद एक युवक की मौत के बाद में है प्रशासन का आज बुलडोजर चला है। प्रशासन ने आज जो आरोपी है शंकर, उसके मकान पर बुलडोजर चलाकर जो है उसे जमींदोज करने का काम किया है। कुल मिलाकर जो कार्रवाई है इसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। मैसेज यही देने की कोशिश की है कि जो भी शख्स अपराध में लिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कार्रवाई है पूरी, और ये पूरा इसका कच्चा मकान था, उसे तोड़ा गया। इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक के राउंड अप किया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी बताया जाता है शंकर, उसके खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो कुल मिला के अब ये कह सकते हैं जो भी अपराध करेगा, ऐसी गतिविधियों में लिप्त होगा, उसे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। सुधीर जैन रतलाम से न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक ही आरोपी है क्या, और दूसरे बाकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी है क्या प्रशासन की इस तरह की? देखिए अभी सिर्फ ओसवाल नगर में कार्रवाई चल रही है। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए आप मेरे पीछे नगर निगम का बुलडोजर यहाँ चल रहा है। मामा शिवराज का बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है। जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है शंकर, उसके जो है घर को यहाँ पर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। सुबह करीब 9 बजे ही यहाँ पे जो है जेसीबी लेके जिला प्रशासन का अमला पहुंचा था और अब भी यहाँ पे कार्रवाई लगातार चल रही है। तो 4 आरोपी इस पूरे मामले में है, लेकिन जो मुख्य आरोपी बताया जाता है उसका खुद का निजी निवास है, जिस पर आज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिली है। और जो 3 जो दूसरे आरोपी है उनके घर चूंकि किराए के हैं तो उस पर बुलडोजर चलना संभव नहीं है। तो कुल मिला के मैसेज यही देने की कोशिश है कि जो भी शख्स अपराध से में लिप्त होगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कार्रवाई कहीं न कहीं इसी बात का मैसेज देने के लिए सामने बिल्कुल मैसेज तो कन्वे कर ही दिया गया प्रशासन के जरिए कि भाई अगर कोई अपराध में लिप्त होता है तो फिर उसके खिलाफ कैसा एक्शन हो सकता है। शुक्रिया सुधीर। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से बड़ी खबर है। नशे के व्यापार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। अफीम के मामले में मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है। एक शख्स की जमानत अर्जी का सरकार ने विरोध किया था और विरोध करने पर चीफ जस्टिस की टिप्पणी भी आई है। आप छोटे किसानों ड्रग्स पेडलर को पकड़ते हैं, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन असल गुनहगारों को पकड़िए और लोगों को बचाइए। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है दिल्ली से। दरअसल नशे के व्यापार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये बेहद तल्ख और कड़ी टिप्पणी है। अफीम के मामले में मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई थी। एक शख्स की जमानत अर्जी का सरकार ने विरोध किया था और विरोध करने पर चीफ जस्टिस की ये टिप्पणी आई है। आप छोटे किसानों ड्रग्स पेडलर को पकड़ते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन असल गुनहगारों को पकड़िए और लोगों को बचाइए। न्यूज़ 18 संवाददाता दिल्ली से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एक लिहाज से बेहद तल्ख और सख्त लहजे में हिदायत भी कि भाई छोटी मछलियां नहीं बल्कि टारगेट बड़ी मछलियां होनी चाहिए। सुशील क्या सुशील क्या कहा, एग्जैक्ट टिप्पणी क्या की कोर्ट ने इस पूरे मामले पर? जी देखिए, साफ तौर से ये एक बड़ी टिप्पणी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एनडीपीएस का एक मामला था जो फिलहाल मध्य प्रदेश से संबंधित था, जिसमें एक बुजुर्ग किसान था जिसको फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी तरफ से एक जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि
ये इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी की गई और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जो एक एनडीपीएस को लेकर एक बड़ा सिंडिकेट चलाया जाता है, उसमें तमाम जो छोटे लोग होते हैं, छोटे मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, जांच एजेंसियां उनको ना पकड़ के इस पूरे पैडलर में जो बड़े लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। हमेशा देखा जाता है कि जब ड्रग्स का कोई मामला बनता है तो छोटे पैडलर्स जो हैं वही पकड़े जाते हैं, लेकिन जो बड़े सरगना होते हैं उनको लेकर जांच एजेंसियां का रवैया जो है वो हमेशा उनके हाथ ढीले रहते हैं। जांच एजेंसियां उनके द्वारा कभी कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर इस प्रकार के नशाखोरी को करते हैं जिस पर ना उनकी गिरफ्तारी होती है और ना इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई होती है। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस बुजुर्ग को फिलहाल जमानत दी, लेकिन एक बड़ी टिप्पणी जो जांच एजेंसियों पर सीधे तौर पर सवाल खड़ी करती है कि अगर एनडीपीएस के मामले पर जांच एजेंसियां काम करती हैं तो उन मामलों में बड़े जो लोग होते हैं, बिल्कुल तो जांच एजेंसियों के लिए ये एक सबक भी है और संदेश भी कि भाई एक्शन लेना है तो कहां लेना है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर बड़ा बयान दिया है। गृहमंत्री ने गृहमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ही कमलनाथ को परेशान कर रहे हैं, अलग अलग वेरिएंट के लोग परेशान कर रहे हैं, कोरोना के वेरिएंट की तरह कमलनाथ को परेशान कर रहे हैं कांग्रेस के अलग अलग लोग, ये कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। तंग आकर ही चुनाव लड़ने से कमलनाथ ने इनकार किया। दरअसल कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का रोग होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही ये कोरोना में जैसे अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लैम्डा आ गया, एस्पेलॉन आ गया, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं और इसी सब से पीड़ित होकर, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है, तो उन्होंने इसकी मना की होगी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कमलनाथ को पार्टी के अंदर ही अलग अलग लोग परेशान कर रहे हैं, अलग अलग वेरिएंट के लोग हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। कोरोना के वेरिएंट की तरह कमलनाथ को परेशान किया जा रहा है और तंग आकर ही चुनाव लड़ने से कमलनाथ ने इनकार किया है। तो गृहमंत्री लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ को टारगेट भी करते हैं और बयान भी उन पर देते हैं और एक बार फिर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ पर। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ही कमलनाथ को परेशान कर रहे हैं, अलग अलग वेरिएंट के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान भी आए थे कि पार्टी में कोई सीएम उम्मीदवारी का चेहरा तय नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अब खबर गुना से है। बड़ी खबर है, कांग्रेस के विजय साहू बने राघवगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष। बीजेपी प्रत्याशी को 8 वोट मिले हैं, 16 वोट से विजय साहू जीते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। बड़ी खबर गुना से है, कांग्रेस के विजय साहू राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी प्रत्याशी को महज 8 वोट मिले। और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां जनकगंज में दहेज में महंगी बाइक नहीं मिलने पर दूल्हा नाराज हो गया। सस्ती बाइक मिलने पर बारात लेकर वापस लौट आया दूल्हा। दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे को समझाया तो विवाद हो गया। दूल्हा मंडप छोड़कर अपने पिता और भाई के साथ भाग निकला। पुलिस ने दूल्हा समेत 4 लोगों पर दहेज का केस दर्ज कर लिया है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ दिखने का एक वीडियो शेयर किया। तस्वीरों में नन्हे श्यावक बाघ के पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए देखे जा रहे हैं। अब इस पर वी डी शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर बाघ के साथ दौड़ लगाते नन्हे श्यावक भी दिख जाएं तो पर्यटकों के लिए इससे बड़ा रोमांच क्या हो सकता है। पन्ना टाइगर रिजर्व की आज की तस्वीर देखकर कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि G20 देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व भी तैयार है। और जबलपुर में बाइक के इंजन के पास से सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बाइक सवार मालिक ने
जैसे ही सांप को देखा तो उसके होश उड़ गए। हालांकि स्नेक कैचर को बुलाकर सांप का रेस्क्यू किया गया और फिर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। स्नेक कैचर ने सांप की पहचान बांस जोड़ सर्फ के रूप में की। आगे बढ़ेंगे। शादी विवाह को लेकर लोगों में उस शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी शादियां होती हैं जो बिना निमंत्रण के भी शादी में लोग दिलचस्पी लेने लगते हैं। दरअसल शाहजहांपुर के शुजालपुर में एक ऐसी शादी का नजारा देखने को मिला जो आजकल चर्चा में है। शुजालपुर के डूंगलाय के मेवाड़ा परिवार की 2 बेटियां पूजा और अरुणा की शादी थी और ये शादी इसलिए खास बन गई कि दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा। और अब देखिए 25 सेकंड